अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि व व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि और इसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और कुशलता के लिए करती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत संतान की रक्षा और उसकी भलाई के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं पूजा की तैयारी की। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर अहोई माता की तस्वीर या चित्र बनाएं। एक कलश को पानी से भरकर रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। पूजा के लिए चावल, गेहूं, फल, फूल, मिठाई और विशेष रूप से सुरही यानी साही का चित्र तैयार करें। पूजा का समय सूर्यास्त के बाद होता है, इसलिए पूजा का सारा सामान पहले से तैयार रखें। तो अब बात करते हैं व्रत और संकल्प की। व्रत का संकल्प लें और दिन भर जल और अन्न का त्याग करें। पूरे दिन मन को शांत और भगवान के ध्यान में लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि। शाम को जब तारे दिखाई देने लगे तब पूजा आरंभ करें। अहोई माता की पूजा करते हुए उन्हें जल, चावल, रोली, मौली और फूल अर्पित करें। अहोई माता के सामने दीप जलाएं और एक कथा सुने या पढ़े। अहोई अष्टमी की कथा। बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके उपरांत तारे देखने की परंपरा। पूजा के बाद आकाश में तारे देखें। तारे देखने के बाद ही उपवास तोड़ा जाता है। फिर अर्घ्य। अहोई माता को जल का अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर संतान की सुरक्षा और खुशहाली की कामना करें। और आखिर में व्रत का पारण। तारे देखने के बाद व्रत को खोलने के लिए जल ग्रहण करें और फल या प्रसाद लें। इस प्रकार से अहोई अष्टमी व्रत को विधिपूर्वक करने से माता अहोई की कृपा से संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं अहोई व्रत कथा। अहोई व्रत कथा सुनाने से पहले आप शुद्ध मन और भावनाओं के साथ मां अहोई का ध्यान करें। इस व्रत का उद्देश्य अपने बच्चों के सुख और समृद्धि के लिए मां से आशीर्वाद प्राप्त करना है। हम मां अहोई से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी कृपा से सुख और आरोग्य दें और हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। आप सभी अपने मन को एकाग्र करें और श्रद्धा से इस पवित्र कथा का श्रवण करें। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। अहोई अष्टमी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह व्रत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखता से मनाया जाता है तथा इस दिन अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिवस पश्चात किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत की पौराणिक कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साध्वी और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र थे, जिनसे वह अत्यधिक प्रेम करती थी। कार्तिक महीने में दिवाली का उत्सव निकट आ रहा था। दिवाली से पहले घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई की तैयारी की जा रही थी। अपने घर की लिपाई के लिए उस स्त्री ने सोचा कि मिट्टी लानी होगी। इस विचार से वह पास के जंगल में मिट्टी लेने के लिए निकली। स्त्री जंगल में एक जगह पर मिट्टी खोदने लगी। वहां एक मिट्टी का टीला था, जहां वह कुदाल से मिट्टी निकाल रही थी। अचानक उसकी कुदाल से कुछ लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी कुदाल से एक सेही के शावक घायल हो गए हैं। कुछ ही क्षणों में उन शावकों की मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर वह स्त्री अत्यधिक व्यथित हो गई। वह डर के मारे मिट्टी लिए बिना ही घर लौट आई
लेकिन उसके मन में यह घटना लगातार घूमती रही और वह खुद को दोषी मानने लगी। कुछ समय बाद जब से ही अपनी बाम्बी मांद पर लौटी और अपने मृत शावकों को देखा, तो उसने विलाप किया और क्रोध में भरकर श्राप दे दिया। उसने कहा, जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं को मारा है, उसे भी मेरी तरह ही संतान का वियोग झेलना पड़ेगा। उस सेही के श्राप के कारण वह स्त्री बहुत ही चिंता और दुख में डूब गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसके सातों पुत्र एक एक करके गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने यह मान लिया कि उसके पुत्र या तो जंगल के हिंसक पशुओं का शिकार हो गए या किसी लुटेरों ने उन्हें मार दिया होगा। स्त्री अत्यंत दुखी और अकेली हो गई। उसे यह आभास हुआ कि यह सब कुछ उसके द्वारा किए गए पाप का परिणाम है। अपनी संतान के बिना जीवन असहनीय हो गया और वह स्त्री अपने जीवन का अंत करने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्धा से हुई, जिसने उसे रोते हुए देखकर उसका दुख जानना चाहा। स्त्री ने उसे अपनी पीड़ा बताई और अपनी भूलवश की गई गलती के बारे में भी बताया, जिसके कारण उसने अपने सातों पुत्रों को खो दिया था। वृद्धा ने उसे सांत्वना दी और उपाय बताया, पुत्री, तुम अहोई माता की पूजा करो। सेही का चित्र बनाकर पूरी श्रद्धा और विधि से देवी अहोई का व्रत रखो। यदि तुम सच्चे हृदय से पूजा करोगी, तो देवी अहोई तुम्हारी संतान को पुनः जीवन दे सकती हैं। वृद्धा ने उसे यह भी बताया कि देवी अहोई माता सभी जीवों की संतानों की रक्षा करती हैं और उनका यह व्रत विशेष रूप से संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए होता है। उस स्त्री ने वृद्धा के सुझाव का पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि को उसने अहोई माता का व्रत रखा। उसने दीवार पर सेही का चित्र बनाया और पूरी श्रद्धा से व्रत का पालन किया। स्त्री ने अपने पाप के लिए पश्चाताप किया और अहोई माता से अपने पुत्रों की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और सच्चे हृदय से किए गए पश्चाताप से देवी अहोई प्रसन्न हुई और उस स्त्री को दर्शन दिए। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सभी पुत्र जीवित लौट आएंगे। देवी अहोई के आशीर्वाद से कुछ ही समय में उसके सातों पुत्र सकुशल घर लौट आए। स्त्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अहोई माता की धन्यवाद के साथ पूजा की। तब से यह परंपरा शुरू हो गई कि हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अहोई माता का व्रत करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना करती हैं। अहोई माता का महत्व। अहोई माता को देवी पार्वती का एक रूप माना जाता है, जो सभी जीवों की संतानों की रक्षक है। इस व्रत में माताएं संतान के दीर्घ जीवन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की कुशलता के लिए देवी अहोई की पूजा करती हैं। शाम को तारे देखने के बाद तारे को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत माता पिता के संतान के प्रति अगाध प्रेम और चिंता का प्रतीक है। अहोई माता की कृपा से हर साल संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है और इस प्रकार अहोई अष्टमी व्रत कथा संपन्न होती है। तो सभी भक्तजन बोलिए अहोई माता की जय।